शहर में मिले जुले मौसम का रुझान है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शाम के औकात में कुछ देर हवाएं चलने से मौसम में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 161 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर में मिले जुले मौसम का रुझान देखा जा रहा है। आज मौसम कैसा है, क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मिले जुले मौसम का रुझान है। इस वक्त कहीं पर हवाएं चल रही हैं, कहीं पर सूरज की तमाशत महसूस की जा रही है। यूं जो है वो लाहौर ये भी थोड़े से इस वक्त जो है वो परेशान और मायूस नज़र आ रहे हैं कि हम अगर हवा की जानिब या यूं कहें छाँव की जानिब जाते हैं तो मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जाता है और उस मुताबिक जो है वो अपने प्लान तरतीब देते हैं। लेकिन सूरज मियाँ जो है वो एकदम से निकल कर लाहौर शहर में अपनी होने का यूँ कहते हैं कि एहसास दिलवा देते हैं और यूँ जो है वो लाहौर शहर के बासी फिर थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। इस वक्त की टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतालिक कोई इम्कान मौजूद नहीं है और आज दिन भर लाहौर का मौसम जो है वो इसी तरीके से रहेगा। कहीं पर हवाएं चलेंगी, कहीं पर सूरज की तमाशत महसूस की जाएगी। इस वक्त जो है वो अगर हम पारे की बात करें तो लाहौर का पारा इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई जो कि आज सुबह के औकात में माहिरीन मौसमियात की जानिब से बता दिया गया था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जो कि इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन चूँकि हवाएं भी चल रही हैं तो कहीं पर मौसम अच्छा भी रहा है और कहीं पर मौसम जो है वो अच्छा खासा गर्म भी महसूस किया जा रहा है। तो लाहौरी जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपना बचाव करते हुए लाहौर शहर में अपने कामकाज जो है वो रवा रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ बारिश की बात की जाए तो शहर लाहौर में फिलवक्त बारिशों से मुतालिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और आज दिन भर लाहौर शहर में मिले जुले मौसम का ही रुझान रहने वाला है। ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि सूरज इस वक्त ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है, हवाएँ वक्फे वक्फे से चल रही हैं और अगर हवाओं के हम बात करें ताजगी के हवाले से तो ताजगी महसूस नहीं हो रही, बल्कि थोड़ी सी उसमें भी तपिश का या यूँ कहें कि हिद्दत का एहसास बढ़ रहा है। और आज दिन भर जो है वो सूरत हाल कुछ इसी तरह की देखी जाएगी। रवा हफ्ते भी बारिश नहीं होगी और आज खास तौर पर बारिश ना बरसने के हवाले से इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। यूँ कहें पेशगोई कर दी गई है कि लाहौर शहर में आइंदा 2 से 3 रोज़ टेम्परेचर जो है वो कल तो 40 ही रहेगा, लेकिन परसों जो है वो 41 से 42 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। इम्कान का मतलब यही होता है कि चांसेस हैं, लिहाजा लाहौरिये जो है वो फिर भी यूँ कहें कि वक्तन फ़वक्तन मौसमी सूरत हाल से आगाही रखें ताकि किसी भी किस्म का उनको मसले का सामना ना करना पड़े। और बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 55% है, जबकि हवा की रफ्तार की बात करें तो हवा की रफ्तार तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और शाम के औकात में यही हवाएं तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएंगी। जो इस वक्त हवाओं से तमाशत का एहसास हो रहा है वो शाम के औकात में ताजगी का एहसास होगा। तो माहिरीन मौसमियात ने इसीलिए बता दिया है कि आज दिन भर जैसे हमने देखा कि कभी हवाएं, कभी मौसम गर्म, कभी सूरज की तमाशत तो कभी ताजगी का एहसास रहा। शाम के औकात में बिल्कुल ही टोटली तौर पर जो है वो हमें ताजगी का एहसास ही होगा। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल को देखते हुए लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अम्ब्रेला सा हमरा लेकर निकले और कोशिश करने के गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो जितना हो सकता है इज्तनाब किया जाए। एक तरफ लाहौरी ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है गर्मी अच्छी खासी हो, ज़रा पके हुए आम खाने को मिले, तो लाहौरी इस वजह से थोड़ा सा खुश भी हैं लेकिन साथ ही साथ थोड़े से परेशान भी हैं कि अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो अभी सही मई के महीने में जून और जुलाई वाले जब यूँ कहें कि करंट लगना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लाहौर ये वक्त से पहले ही काफ़ी ज़्यादा बीमारी का सामना भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एहतियात करें। माहिरीन बार बार हिदायत करते हैं कि एहतियात करें क्योंकि एहतियात बेहद ज़रूरी है। एहतियात करेंगे तो लाहौर में जो खूबसूरती है लाहौर की जो बासियों की वजह से है वो बरकरार रह सकेगी, नहीं तो अदरवाइज़ लाहौर जैसे सर्दियों में हम लोग एहतियात नहीं करते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, फैक्ट्रियों से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है तो फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, बागों का शहर या यूँ कहें कि बागों की खूबसूरती मानी पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए लाहौरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियात करें और बहुत सारी एहतियात करें क्योंकि गर्मी से बचना है और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। जैसे ही देखें कि आपको पानी की प्यास की तलब हो रही है तो कोशिश करें कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, ऐसे मशरूबात जो कि आपके नमकियात को मुकम्मल रखें ताकि आप सेहतमंद रह सकें और अपने काम जो है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। गंदम की नई फसल मार्केट में आ गई है। गंदम की कीमतें कम होने के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें कम नहीं हो सकी। गंदम 22 से 2400 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। डबल रोटी, रस, बिस्किट्स, दीगर अशिया की कीमतें जू की तू हैं। दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, अगरचे गंदम की नई फसल आ चुकी है और जो गंदम की इस वक्त कीमत है कहीं पे 2200 रुपये मन है और जो पहुँच है शहरों के अंदर वो 2400 रुपये फ़ी मन तक देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो बेकरी की मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिनमें ब्रेड है और इसके अलावा रस हैं और दीगर चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में कमी जो है वो ताहाल नहीं आ सकी। इस वक्त एक स्टोर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बताइएगा कि जो गंदम से रिलेटेड बेकरियों की चीज़ें हैं, क्या इनकी कीमतें को कम हुई हैं या कितनी कम होनी चाहिए थी? नहीं सर, इस वक्त तो कोई कीमतें कम नहीं हुई, बल्कि गंदम तो बहुत नीचे आ चुकी है। पिछले साल भी गंदम जो है वो प्लस 3000 थी और इस वक्त जो है पहुंच जो आ रही है वो 2200 तक है या 400 तक है। जो गवर्नमेंट इस वक्त रेट अनाउंस कर रही है उसी रेट पे हमें मिल रहा है। अब हम ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं और हमारी मजबूरी है क्योंकि कस्टमर हमारा, उसकी डिमांड है, उसको करना भी है कि ज़रूरत है उसकी। आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद जो गंदम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसकी बेकरीज की, कितने % कमी होनी चाहिए उसमें? सर इस वक्त जो गंदम नीचे आई है वो 33% आई है, तो इसी के हिसाब से कम से कम 30% तो ये ब्रेड आइटम भी नीचे जानी चाहिए। बिल्कुल जी, वो कहते हैं कि जो गंदम की कीमतें हैं वो तकरीबन डिक्लाइन का शिकार हैं और जो बेकरी आइटम्स हैं वो जो की तू हैं। हुकूमत बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे, मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस हवाले से अहकाम दिए जाएँ ताकि आवाम को ये शेयर सस्ती मिलें और उन पर जो माली मुश्किलात का बोझ है वो कम हो सके। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। राशिद इकबाल को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात किया गया है। हाफिज इरफान हमीद की खदमात DG बाटा के हवाले कर दी गई हैं। नईम सादिक चीमा की खदमात DG PDME के हवाले कर दी गई हैं। अहमद नवीद को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद आबिद को सेक्रेटरी CMIT तैनात कर दिया गया। साजिद मुनीर ADC G खुशाब तैनात कर दिए गए हैं। नमान फारूक डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात, सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ADCR DG खान तैनात किए गए हैं, जबकि मोहम्मद बाबर सुलेमान को ADCR बिहाड़ी तैनात कर दिया गया है। फयाज अली डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात, महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 50 मिनट की ताख़ीर से शुरू। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राहिला खादिम हुसैन इजलास की सदारत कर रही हैं। वक्फा सवालात में महकमा मालियात के मुतालिक सवालात पेश करदा तहरीक अल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के हामिल मामलात भी उठाएंगे। तो पंजाब असम्बली का इजलास 50 मिनट की ताख़ीर से शुरू हो गया है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राहिला खादिम हुसैन इजलास की सदारत कर रही हैं। वक्फा सवालात में महकमा मालियात के मुतालिक सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश करेंगे। ब्रदर निस्बती अब्दुल रज़ाक के हाथों बहनोई अवैस के कत्ल का ये केस एडिशनल सेशन जज मिर्जा औरंगजेब ने मुलजिम को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने नामजद 3 मुलजिमान शफाकत और रियाज को शक का फ़ायदा देकर बरी किया है। अब्दुल रज़ाक और दीगर के खिलाफ पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम को रंज था कि मकतूल ने उसकी बहन को मोहब्बत का झांसा देकर शादी की है। चलान आने पर प्रोसिक्यूटर इरम रियाज ने 13 गवाहों के बयानात कलम बंद करवा लिए। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, एडिशनल सेशन जज मिर्ज़ा औरंगज़ेब ने नशर कॉलोनी के अवैस के मुकदमा कत्ल का फ़ैसला सुनाते हुए इस केस के मुलज़म अब्दुल रज़ाक को उम्र कैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस केस के दीगर जो मुलजमान हैं जिनमें शफाकत है, रियाज और अशफाक, इनको शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। 2021 में जो है ये चलान तैयार किया गया था और अदालत में इसको पेश किया गया था। इसमें मुलज़म जो है अब्दुल रज़ाक उसको ये रंज था कि इसने इसकी बहन के साथ मकतूल ने जो है वो शादी की और इसी रंजिश की बिना के ऊपर उसने फायरिंग करके अवैस को जो है वो कत्ल कर दिया था। अदालत में चलान पेश हुआ। 13 के करीब गवाह जो है वो अदालत में पेश किए गए। अदालत ने आज अपना फ़ैसला सुनाते हुए अब्दुल रज़ाक को जो है वो उम्र कैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा दी है, जिसके बाद पुलिस जो है वो मुलज़म को बख्शी खाने जो है वो ले गई है। जी शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन सफदर हुसैन साही ने इस इजलास की सदारत की। इजलास में पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। कमेटी ने पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस में मुजवजा तरमीम का जायजा लिया। अपोजिशन और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया है। इस इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत अपोजिशन रुकन और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सफदर हुसैन साही ने की है। पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 इजलास में पेश किया गया है। कमेटी ने पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस में मुजवजा तरमीम का जायजा लिया है। अपोजिशन और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। बाद कमेटी मंजूरी बिल ऐवान से बज़रिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को अरसाल किया जाएगा। आपको ये बताएं कि हुकूमत जो शिकें नाकाबिले ज़मानत कर रही है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। फ़र्क जवेद मामून ने यह कहा, जबकि उनका मजीद कहना था कि मेरे 16 मुलाजमीन पर पहले ही जो है वो जाली मुकदमात दर्ज हैं। अगर ये शिक नाकाबिले ज़मानत हुई तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। साउथ पंजाब में असला बगैर लाइसेंस रखना मजबूरी है। पीपीपी रहनुमा ने ये कहा, मुमताज़ टांग ने ये कहा, बल्कि उनका मजीद कहना था कि साउथ पंजाब में असला शौक नहीं हिफाजत है। जबकि ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद कमेटी मेंबरान ने शिकों को नाकाबिले ज़मानत करार ना देने की तजवीज़ कर दी। कमेटी तजवीज़ मंजूर या मुस्तरद करना हुकूमत का जवाज़ है। बाद अज़ां बिल मंजूरी बगैर लाइसेंस असला रखने से मुतल्लिक मुतअद्दिद सिक्के नाकाबिले ज़मानत जो होंगी। बाद बिल मंजूरी पंजाब में शूटिंग क्लब कायम किए जाएंगे। बिल का मकसद गैर कानूनी असला रखने की सजाओं में इजाफा करना और उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात को दूर करना है। मसवदा कानून ज़ाती दिफा के हकूक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने पर जोर देता है। आतिशी असला पर सख्त कंट्रोल के इक़दाम और शूटिंग क्लबों के जरिए जिम्मेदाराना असला रखने का फ़रोग़ देता है इजलास में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। अब आपको बताएं कि पीएचए की मुकर्रर करदा पार्किंग फीस की खिलाफ वर्जी जारी है। पार्क्स में शहरियों से इजाफी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। पीएचए की 3 गुना तक इजाफी पैसों की वसूली जारी है। पार्किंग कंपनी के मोटरसाइकिल के 10 और गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। हमारे साथ ताहिर जमील खान है, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी ताहिर से बात करने की कोशिश करते हैं। पीएचए की मुकर्रर करदा पार्किंग फीस के खिलाफ वर्जी जारी है और पार्क्स में शहरियों से इजाफी पार्किंग फीस की वसूली की जा रही है। पीएचए की 3 गुना तक इजाफी पैसों की वसूली जारी है। पार्किंग कंपनी के मोटरसाइकिल और गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर हैं। पीएचए मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ियों से 50 वसूल कर रही है। कोस्टर वैन से 50 की बजाय 100 रुपए की वसूली जारी है। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में भी इजाफी वसूली की जा रही है। जी बिल्कुल, पीएचए की मुकर्रर करदा पार्किंग फीस की खिलाफ वर्जी जारी है। पार्क्स में शहरियों से इजाफी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। ताहिर जमील से राब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी ताहिर जमील। बिल्कुल, सरकारी तौर पर शहर के अंदर पार्किंग के जो नर्ख मुकर्रर हैं वो मोटरसाइकिल के लिए 10 और गाड़ी के लिए 30 और कोस्टर के लिए 50 रुपये मुकर्रर हैं। लेकिन सरकारी महकमे पीएचए यानी कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से ही अब इस जो नर्ख है इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं इस वक्त पीएचए के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और इससे मौसल ही यहाँ पे पार्किंग है, इस जहाँ पे मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ी के 50 और इसी तरह कोस्टर के 100 रुपये वसूल की जा रहे हैं। यानी कि 3 गुना तक एक्स्ट्रा जो वसूली है पार्किंग की फीस की वो यहाँ पे जारी है। ना सिर्फ यहाँ पे जिलानी पार्क में बल्कि इसी तरह जलो पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और बागे जनास में जो पीएचए के अंडर जो पार्क्स हैं वहाँ पे ये ओवर चार्जिंग की जा रही है। इस हवाले से पीएचए हुकाम से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन ताहाल पीएचए की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि साल 2013 से लेकर 20 तक इन 7 सालों के दौरान पीएचए की जो पार्किंग थी वो अवामुन्नास के लिए मुफ्त थी, यानी कि फ्री वहाँ पे अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क की जा सकती थी। लेकिन 2020 के बाद अब जब पार्किंग की फ़ीस यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है तो वो अब 3 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, अपडेट कर रहे थे। घड़ी शाहू फिरोज स्ट्रीट समेत बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला है। बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल नहायत नीचे है। मकामी ताजर परेशान हैं। मजीद किन मसाइल का सामना है मुकामी ताजरों को बता रहे हैं अबू बकर शेख। जी अबू बकर।
बिल्कुल जी, गढ़ी शो फिरोज स्ट्रीट समेत मोहलिका गलियों के अंदर बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला सालों साल गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका। यहाँ की मकामी ताजिर बरादरी का कहना है कि खसूसन बारिशों के सीज़न के अंदर इन तंग गलियों से गुजरना मुहाल हो जाता है। मेरे साथ यहाँ के मकीन, यहाँ के मकामी ताजिर बरादरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कब से जी गलियों का दरीना मसला है और कोई हल के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही? कम से कम 10-15 साल से तो ये मसला चल रहा है। लेस्को वाले आते भी हैं, देखते भी हैं, मगर ये इसका मसला कोई नहीं निकाल रहा है। फिर शॉर्टफॉल हुआ है, ये सारी तारें क्लैप्स कर गई थी, कटिंग हुई है, करंट का मसला आ जाता है, बच्चे डरते हैं कि इधर से गुजरे ना। तो इस वजह से इनको चाहिए कि भी इसको जल्द से जल्द करें। ये कि कितना इसके ऊपर हुआ है सारा, लेस्को वाले आते हैं मगर देख के चले जाते हैं। और शुक्रिया जी, इनका ये कहना था कि वोल्टेज कम और ज़्यादा होने के अक्सर शिकायत भी आती हैं। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जाने बिजली के तारों के जाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। कैंची की गलियों और बाजारों में बिजली के लटकते तार खतरे की अलामत है। फरीहा इस हवाले से बताएंगी। जी फरीहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड कैंची में मौजूद हूँ, जहाँ पे बिजली की बेहंगम तारें जो हैं वो सरेआम लोगों के घरों के सामने से गुजर रही हैं। हाई वोल्टेज तारें हैं जिससे जो है वो जान का भी खतरा है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, कितने अरसे से ये हाई वोल्टेज तारें इसी तरह हैं और लोगों के घरों के सामने से गुजर रही है? किन खतरा? ये तकरीबन मैडम हमें 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और 30 साल से हम देख रहे हैं कि ये तारें बिल्कुल इसी तरह हाई वोल्टेज जो है वो नज़र आ रही हैं। काफ़ी दफ़ा हमने कंप्लेन भी की है, लेकिन कोई बंदा यहाँ पे आके उन्होंने इसको सही नहीं किया। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी से हमने बात की। उनका कहना है कि गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों से जो है हम इस इलाके में रह रहे हैं और इसी तरह जो है वो बिजली की बेहंगम तारें जो है वो सरेआम लटक रही हैं। बिजली की तारें लोगों के घरों के सामने से भी गुजर रही हैं और इनका कहना है कि पहले भी मुतअद्दिद बार हमने शिकायत की हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी फरीहा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की स्टेट ऑफिस वहादत कॉलोनी आमद। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की स्टेट अफसर कॉलोनी जफर इकबाल से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुत्तहिदा शाह कमाल एक्शन कमेटी के अहदेदारान भी मौजूद थे। मुलाकात का तफसीली अहवाल बताएंगी मायदा वहीद। जी मायदा। रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर वहादत रोड से जो है वो हमारा रास्ता बंद करने पर एहतजाज भी किया गया, लेकिन आज जो है उसके ऊपर मुज़ाकरात भी तय पाए हैं। हमारे साथ इस टाइम जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। 300 से 400 साल पुराना रास्ता जो यहाँ पर मौजूद है कि जो आवाम शाह कमाल की, रामा की, करनालपुरा की इस्तेमाल करती है, इस पे वहादत कॉलोनी इंतज़ामिया की जानिब से गेट लगाने का मसला सामने आया। इसके ऊपर पूरे इलाके के अंदर जो है कि एक एसोसिएशन तरतीब दी गई कि जो इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाएगी। आज वहादत कॉलोनी की जानिब से चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब से हमारी मुलाकात भी हुई है और इसके अंदर यही तय हुआ है कि 2 गेट जो लगने थे, एक गेट जो है जिस पर काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और दूसरे गेट के पिलर बनाकर उसके ऊपर खूबसूरत लाइट्स लगाई जाएंगी और उसके ऊपर गेट नस्ब नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, जो मौजूद थे, इनका एहसास इसी तरह हवाले से है कि सरकारी अफसरान इसी तरह करते हैं कि आधा काम आज किया और आधा काम जो है कि कुछ अरसे के बाद किया जाएगा। मगर यहाँ के तमाम लोग इस बात की आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये गेट ना पहले लगा था, ना इस गेट को हम लगने देंगे। हम आवाम के अंदर मौजूद हैं और आवाम का रास्ता बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि जो वहादत कॉलोनी और जो शाह कमाल के थे उनको जो मसाइल यहाँ पर दरपेश आ रहे थे उन पर मुश्तरका हल जो है इनकी जानिब से निकाला गया ताकि ना जो शाह कमाल की आबादी है उसको कोई मसला हो, ना जो वहादत कॉलोनी की या यहाँ से जितने भी राहगीर हैं उनको यहाँ से गुजरने में कोई दुश्वारी पेश आए। मायदा वहीद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।